कि शहबाज शरीफ साहब खबर के मुताबिक वो इंडिया विजिट करने वाले हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। कुछ टाइम पहले बिलावल भुट्टो साहब ने विजिट किया G20 में जो मीटिंग थी उसके अंदर। क्या फर्क पड़ेगा, कोई बेहतरी आएगी? अभी तो प्राइम मिनिस्टर विजिट करने जा रहे हैं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक ये मैं कहने को तैयार हूं कि उनका अंदाज ज्यादा वो वो क्या कहते हैं, होछा किस्म का नहीं है जो बिलावल का है। हम्म। उसने एक ऐसा बयान दे के हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुक बहुत बुरे कर दिए थे। में कुरान पाक को की बेहुरमती की गई, जलाया गया। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बात हो रही है, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। क्या आप समझते हैं कि ऐसे वाकयात आज के दौर में जब होते हैं तो इससे क्या सोसाइटी में क्या फर्क पड़ता है, लोगों की सोच में या रिलेशंस में क्या फर्क पड़ेगा तो ऐसे? एक ये तरीका भी है देखने का। ऐसे ही है। हमने यहाँ पे नहीं क्या क्या कहा हुआ है कि महमूद गजनी बुत बुत शिकन था, ये था। तो वो क्या है, बुत शिकन मीन्स व्हाट? कि हिंदुओं के मंदिर गिराना, और ये उस पे हम फख्र करते हैं। तो एक कुरान शरीफ का जलाना, किसी मंदिर को अटैक करने में कोई फर्क है? कुछ भी नहीं है। ये हुआ कि बहुत खून खराबा वहां पे हुआ। वहां पे जो कश्मीरी पंडित जो बेचारे रहते थे, कोई 4 लाख, या उनको वहां से भागना पड़ा। उसकी कई स्टोरीज हैं। बट वहां से उनको जाना पड़ा। लेकिन इंडिया के पास इंडियन जो कहते हैं, उन्होंने मुझे भी कहा है कि आप ये बता दें पाकिस्तान को कि वी आर नो लॉन्गर इंडो पाक। वो हमने हाइफनेटेड रिलेशनशिप खत्म कर दिया है। वी आर नाउ इंडिया पैसिफिक, यानी पूरा पैसिफिक ओशन की तरफ हम देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया में ईद को, खासतौर पे बकरा ईद को लेके काफी बातें पाकिस्तान में चलती हैं जी, बड़ी पाबंदी है, ये है वो है। उसके बाद फिर टॉपिक की ओहो, तरफ आते हैं, ईद कैसी गुजरी? क्योंकि इंडिया में ईद को, खासतौर पे बकरा ईद को लेके काफी बातें पाकिस्तान में चलती हैं जी, बड़ी पाबंदी है, ये है वो है। उसके बाद फिर टॉपिक की ओहो, तरफ आते हैं, ईद कैसी गुजरी और आपने क्या देखिए, ऑब्जर्व किया? मैं बाय चांस यहाँ हैदराबाद में था, जो ओल्ड सिटी के अंदर तो मुस्लिम मेजोरिटी है, लेकिन जो अब बड़ा हो गया ना, हैदराबाद एक्सपेंड कर जी गया, उसमें 30 से 40% लोग जो हैं वो मुसलमान हैं। तो जैसे मैं एंटर किया और जितने दिन में रहा, वो बकरे और वो सारे बैं बैं वो सारी मैंने सुनी। और मैंने तो पिक्चर्स भी लगाई हैं मसाजिद की और अ, मुस्लिम इलाकों की। तो ईद यहाँ पे बिल्कुल जोश खरोश से मनाई गई है। और मुझे भी बुलाया गया, कुछ लोगों के घर में हम मिले भी। तो बहुत यहाँ पे एक नवाब साहब जो से भी मुलाकात हुई, नवाब असगर अली खान से, जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के खानदान के हैं। और ये जो पटोडीज हैं, जी जी क्रिकेटर होते थे पटोडी, अपना उनका लड़का जो है वो सैफ अली खान, जी जिसकी शादी हुई है करीना कपूर करीना से। ये जी वो फैमिली है। वो पाकिस्तानी हो या आम इंडियन हो, जो थोड़ी बहुत एजुकेशन रखते हैं वो कभी भी नफरत की बुनियाद पे कोई बात नहीं करेंगे, इंसानियत को प्रमोट करेंगे। सर, बेसिक फैमिली। मकसद आप आपसे टाइम लेने का, आपसे जो रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ बात की जाए, तो वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब खबर के मुताबिक वो इंडिया विजिट करने वाले हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। कुछ टाइम पहले बिलावल भुट्टो साहब ने विजिट किया G20 में जो मीटिंग थी उसके अंदर। क्या फर्क पड़ेगा, कोई बेहतरी आएगी? अभी तो प्राइम मिनिस्टर विजिट करने जा रहे हैं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक ये मैं कहने को तैयार हूं कि उनका अंदाज ज्यादा वो वो क्या कहते हैं, होछा किस्म का नहीं है जो बिलावल का है। हम्म। उसने एक ऐसा बयान दे के हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुक बहुत बुरे कर दिए थे। तो मुझे याद है कि अभी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी की मदर की डेथ हुई थी, और शहबाज शरीफ साहब ने एक उन्हें ताजियत का पैगाम भेजा था कि किसी की वालदा की डेथ हो जाना वो इर्रेपरेबल होती है। तो मैंने वहां से ये जज किया है कि शहबाज शरीफ साहब इस किस्म की भोंडी जुबान जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और वो ही बिलोंग्स टू अ फैमिली जो बिजनेस की इम्पोर्टेंस को समझती हैं, सारा कुछ समझती हैं। तो पाकिस्तान की बका इसमें ही है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाएं।